नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष मैं हेमलता तिवारी संस्कृत भारती कक्षा 8 की जो हमारी पुस्तक है उसके सभी प्रश्नोत्तरी को लेकर उपस्थित हो रही हूँ। इससे पूर्व मैंने कक्षा 6, 7, 8 की जो हिंदी के सभी प्रश्न उत्तर हैं वो भी मैंने इसमें अपलोड किए हुए हैं। कक्षा 6, 7, 8 की जो हिंदी शिक्षण योजनाएँ हैं वो मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। साथ ही भूगोल कक्षा 6, 7, 8 के सभी प्रश्नोत्तर भी इसमें अपलोड कर रखे हैं। और इससे पूर्व मैंने बहुत छोटे छोटे संस्कृत व्याकरण से संबंधित बहुत सारे वीडियोस इसमें आपको मिल जाएंगे। और बाकी मुझे जो प्रेरणादायक चीज़ें लगती हैं वो भी इसमें मैं समय समय पर डालती रहती हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा लगे, जिससे मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हो, कुछ हमारे लिए सहयोगी हो, प्रेरणादायक हो, तो मैं इस पर अपलोड करती रहती हूँ। तो अभी इससे पूर्व मैंने संस्कृत की कक्षा 1 से लेकर 8 तक की 6-7 तक की सभी प्रश्नोत्तरी इसमें अपलोड कर चुकी हूँ। अब ये कक्षा 8 की पुस्तक है और इसको मैं कर रही हूँ और शीघ्र ही हमारे 2-4 दिन के अंदर ये किताब भी पूरी हो जाएगी। तो आप लोग प्लीज़, अगर आपको जानकारी दोनों ही अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ये तो कहने में अच्छा लगता ही है और एक मनोबल बढ़ता है। तो चलिए आज अपने पाठ की ओर चलते हैं। आज हमारा चतुर्था पाठ है महावीरः जन्म। ये है वर्धमान महावीरः। तो चलिए पाठ की। हाँ, तो ये हमारा आज का पाठ है महावीरः वर्धमान महावीरः चतुर्थः पाठ संस्कृत भारती की जो हमारी पुस्तक है। भारतवर्षेषु प्रचलितेषु धर्म संप्रदायेषु जैन धर्मः महत्वं भजते। तो भारतवर्ष में प्रचलित धर्म संप्रदायों में जैन धर्म बहुत ही महत्व रखता है। वर्तमानः महावीरः एतस्य जैन धर्मस्य अन्यतम महापुरुषः आसीत्। वर्धमान महावीर इस जैन धर्म के अंतिम महापुरुष थे। तस्य जन्म ईसा पूर्व 599 तमे वर्षे, इसमें देखिए दिया हुआ तमे वर्षे, वैशाली नगर से कुंड ग्रामे अभवत। बता रहे हैं कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इसमें आपको बता दे रही। 599 तमे उस वर्ष में वैशाली नगर में कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। बालकाले तस्य नामः वर्धमानः इत्यासीत्। बालकाल में इनका नाम जो था तम वर्धमान था। तस्य पितुनाम सिद्धार्थः, इनके पिताजी का नाम सिद्धार्था था, सिद्धार्थे, और माता जी का नाम त्रिशला त्रिशला थी। ठीक है। स शैशवात ए बुद्धिमान सदाचार संपन्न विचारशीलस्य आसीत्। वह बचपन से बुद्धिमान, सदाचारी, संपन्न, विचारशील थे। तस्य विवाह यशोदा नाम्न्या राजकुमार्या स अवत। उनका विवाह यशोदा नाम की राजकुमारी के साथ हुआ। तस्य एका पुत्री प्रियदर्शिनी अजायत। उनकी एक पुत्री थी प्रियदर्शिनी। वर्धमान बालकाल देव विरक्त आसीत्। वर्धमान बालकाल से ही विरक्त थे। समाजे प्रचलितः आडंबरा वर्गभेदा जीवहिंसा च तस्य मनसा विकलतायाः कारणानि आसन्। समाज में प्रचलित आडंबर, वर्गभेद, जीव हिंसा, मतलब जो जीव हिंसा होती थी, सबको देखकर उनका मन विकलित मतलब दुखी हुआ। इस कारण से वो विरक्त हुए थे। पितरी दिवंगते तस्य मनः शोकादग्नि देगानि भवत्। पिता की मतलब मृत्यु के पश्चात उनका जो मन था दुखी होकर शोक में बह गया। मोहम माया च परित्यज्य स संन्यासम गृहीतवान्। मोह माया सब त्याग करके, परित्यज्य त्याग कर उन्होंने संन्यास को ग्रहण किया। तदानीं सः 30 वर्षकः आसीत्। तदानीं उस समय वह 30 वर्ष के थे। कठिनेन तपस्या सा सत्यस्य शान्तेश्य अन्वेषणे प्रवृत्तो अभवत्। क्या था? कठिन तपस्या से वह सत्य शांति की खोज में निकल पड़े थे। 12 वर्षाणि यावत् तपः तत्वा सा ज्ञानम। 12 वर्ष के पश्चात उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तपसा सा इंद्रियाणि संयम्य महावीरः जिनो अवत्।
तपसा उनके इनसे इंद्रियों की, जो आपका महावीर जयंती, उन्होंने कहा कि तपसा इंद्रियाणी सनिध्य, अपनी इंद्रियों को महावीर ने इस तरह से जिनो अभवत जैन मतानुसारेण वर्धमान महावीरात। देखिए इसमें जो बता रहे हैं कि ये देखिए एक सेकेंड, इसमें कुछ जो है, अगर हमें शब्दार्थ की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तो हम चतुर्विंश 24 में कैवल्यम मोक्षम, इसमें जितने सारे हैं इनको एक बार ज़रूर पहले हमें पढ़ने से पहले देख लेना चाहिए, जिससे हमें बहुत सहयोग मिलता है, सहायता मिलती है पाठ को पढ़ने में। ठीक है, तो प्रियदर्श, इनकी जो अवस्था 30 वर्ष की थी तब से इंद्रियों को जीत कर, ठीक है, इन्होंने क्या कठिन तपसा मतलब तपस्या सत्य शांति की खोज में निकले थे। फिर 12 वर्षाणी, ठीक है, और निकले थे 12 वर्ष, 12 वर्ष इन्होंने तप किया। तत्वा ज्ञानम अग्र, फिर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। 12 वर्ष की अवस्था तप करने के उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ। तप से, देखिए तपसा इंद्रियाणी संयम महावीर, तब से क्या हुआ, तब से इंद्रियों को जीतकर महावीर जिन बन गए, यानी जिनो व अभवत। जैन मतानुसारेण, जैन के मतों के अनुसार वर्तमान महावीर पूर्व त्रयोदशित, उन्होंने सभी महावीरों के अनुसार वे पहले 23वें पूर्व त्रयोविंशति तीर्थंकर, वो 23वें तीर्थकर बने। महावीर जैन धर्मस्य अंतिमः चतुर्विंशा, महावीर जो थे अंतिम चतुर्विश 24वें तीर्थकार थे, 24वें आखिरी तीर्थंकर थे, तीर्थकर बोलते हैं जिनको। अब इसके बाद इसमें हम देखेंगे ज्ञान प्राप्ति अनंतरम महावीरः 30 वर्षाणि यावत् जैन धर्मस्य महता उत्साहेन प्रचारम अकरोत्। अब क्या हुआ, ज्ञान प्राप्ति के अंतर उन्होंने, महावीर ने 30 वर्ष तक जैन धर्म को, बहुत सारे जैन धर्म की महता उत्साह को प्रचार प्रसार किया। शनैः, धीरे धीरे शनैः भारत से प्रायः सर्वेषु राज्येषु जैन धर्म से सम्यक प्रचार प्रसार, और धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो गया। तेन प्रदर्शितेन मार्गेण जनः केवलम, अब उसमें क्या कह रहे हैं कि धीरे जब हो गया अच्छी तरह से प्रसार प्रसार इनके द्वारा दिखाए गए, ठीक है, इसमें है तेन प्रदर्शितेन मार्गेण, उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते में केवलम मोक्ष प्राप्तों समर्था, मोक्ष प्राप्ति होती थी। तस्य मतेन न केवलम मनुष्यः पशवः पक्षिणः च वा प्राणवन्तः अपि वृक्षादिषु प्रस्तार दिवशपि। अब देखिए इसमें क्या है, तस्य मतेन, न केवल मनुष्य, इनकी बुद्धि से मतलब इनके ज्ञान से केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी, बहुत बड़ी बात है कि बल्कि वृक्ष पत्थर आदि में भी प्राण होते हैं। समय के इन्होंने जो चीज़ बाती प्राणवंतः कि उनका कहना था कि मनुष्य में नहीं, पशु पक्षी पत्थर में भी प्राण होते हैं, अपितु वृक्षादिशि प्रस्तारेष्वपि, मतलब प्रस्तारिश में पत्थर में भी प्राण होते हैं। महावीरस्य उपदेशानुसारेण सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्रम, महावीर के उपदेश के अनुसार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र इति 3 रतन उपासना के लिए बहुत जरूरी होते। जना मोक्षम लभते, इनसे महावीर के उपदेश में इनसे मोक्ष प्राप्त होता था। अब उनका मोक्ष प्राप्त करते हैं। अब उन्होंने क्या क्या बताया, देखिए उनके हिसाब से ये होना, शुद्ध आचरणाय सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इति चा महावृत्तानां विधानम सह करोत्। शुद्ध आचरण सत्य अहिंसा अस्ते मतलब चोरी न करना। उनका कहना था कि जो भी ये करेगा सत्य अहिंसा और 12 वर्ष सत्य अहिंसा इन सब का जो ध्यान रखेगा, ये सब व्रत करेगा विधानपूर्वक, उनको मोक्ष प्राप्त होना ही होना है। शुद्ध आचरण साधारण जनि सा बिंबिसार आचार्य शत्रुप्रभराजानः अपि तस्य उपदेशे प्रभाविता अभवत्। साधारण जनि के साथ, साधारण आसपास के लोगों के साथ साथ बिंबिसार तो अजात शत्रु थे, राजा भी इनके उपदेशों से प्रभावित हुए। तेन उपदेशन मार्ग सत्य अहिंसा च आधारभूत, तब उन्होंने सत्य अहिंसा का मार्ग अपनाया उनके उपदेश के अनुसार।
द्विसप्ततिवर्षीयसी वयसिसी पाटलिपुत्र समीपे पावरस्थाने महावीरा रुग्णो जाता निर्वाणं च प्राप्तः। कहते हैं कि 72 वर्ष की उम्र में पाटलिपुत्र में उनको कोई रोग हो गया, उससे वो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब हम इसके अभ्यास को देखते हैं। चलिए, अब प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः। वर्धमान महावीरस्य पितुः नाम किमासीत्? सिद्धार्थः। वर्धमान महावीरस्य मातुः नाम किमासीत्? त्रिशला। जैन धर्मानुसारेण त्रिरत्नोपासनाया जनाः किं लभन्ते? मोक्षम। जैन धर्मस्य अंतिम तीर्थंकर कः आसीत्? वर्धमानः महावीर। अब इसमें है पूर्ण वाक्येन उत्तर देने हैं। महावीरः कति वर्षाणि यावत् जैन धर्मस्य प्रचारम् अकरोत्? तो महावीरा, इसमें आप एक कति की जगह पे सिर्फ त्रिशत लिखना है, बाकी पूरा उत्तर ऐसे ही प्रश्न में से हम उत्तर बना लेते हैं। बच्चों को ये ट्रिक बतानी ही है कि महावीरः त्रिशत फिर वर्षाणि यावत् जैन धर्मस्य प्रचारम अकरोत्, सेम वही जो उसमें है वही लिखना। महावीरस्य जन्म कुत्र अभवत्? महावीरस्य जन्म यहाँ से लिखा, वैशाली नगरस्य गुण्यग्रामे अभवत् लिख दिया। महावीरस्य पुत्रः नाम किम् आसीत्? महावीरस्य पुत्र्याः प्रियदर्शिनी नाम आसीत्। ठीक है, किम की जगह महावीरस्य पुत्र्याः प्रियदर्शिनी नाम आसीत्। ठीक है। जैन मतानुसारेण महावीरात् पूर्व कति तीर्थंकर अभवन्? 23। ठीक है। अब है प्रश्न को उत्तर लिखना है। कानि च महाव्रतानि सन्ति? कौन से 4 महाव्रत हैं? सत्य, अहिंसा, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ठीक है। अब त्रिरत्नानि कानि सन्ति? 3 रत्न कौन से? सम्यक दर्शनम, सम्यक ज्ञानम, सम्यक चरित्रम। अब है महावीर से उपदेश के प्रभाविता। तो महावीर के उद्देश्य तो ये देखिए, साधारण जनैः स बिम्बिसार अजातशत्रु राजाना अपि तस्य उपदेशे प्रभाविता अभवन्। तो ये यहाँ से आप लिखिएगा, बहुत बड़ा था तो मैं यहाँ पे नहीं लिखी हूँ। महावीर से मनसा विकलताया कानि कारणानि आसन। तो ये भी हमने पुस्तक से ही देखे। समाजे प्रचलिता आडंबर वर्गभेदा। ठीक है। अहिंसा च जीव हिंसा च तस्य मनसा विकलताया। ठीक है। अब आता है प्रश्न हमारे कि फिलिप द ब्लैंक यानी रिक्त स्थान और वाक्यों को पूरा करना है। इसमें महावीरः जैन धर्मस्य श्रेष्ठः महापुरुषः आसीत्। महावीरस्य जन्म वैशाली नगरस्य कुण्डग्रामे अभवत्। जैन धर्मस्य प्रचारं महावीरः उत्साहेन अकरोत्। 30 वर्षे वयसि मोहमायां परित्यज्य महावीरः संन्यासं गृहीतवान्। देखिए सब इसी में है, अकरोत्, अभवत्, गृहीतवान्, आसीत्, इसी में से आप लोग इसको देंगे। अब है संधि विच्छेद करनी है। मतानुसारेण को मत धन अनुसारेण इत्यासीत इति धन आसीत। उपदेशानुसारेण उपदेश धन अनुसारेण। त्रिरत्नोपसान्या त्रिरत्न उपसन्या। ठीक है। अब इसमें ये जो हमारे 4 हैं, 1 2 3 4, चारों को मैं नीचे लिख दे रही हूँ। संस्कृत भाषा अनुवाद कर रहा, इसको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। वर्धमानः महावीरम जैन धर्म से 24वें तीर्थंकर आसीत। दूसरा है महावीर की माता का नाम त्रिशला था। महावीरस्य मातु नाम त्रिशला आसीत। पत्थर में भी प्राण है, प्रस्तेरेषु अपि प्राणः सन्ति। अब है उस समय वे 30 वर्ष के थे। तस्मिन् समय सः 10 वर्ष वयस्कः आसीत। तो इस तरह से ये हमारा पाठ पूरा होता है। इस पाठ में हमने अनुवाद देखा, अभ्यास देखा, प्रश्नोत्तरी देखी और इसमें लगभग सभी कुछ हमारा आ गया है। तो अगले अभ्यास के साथ फिर मिलती हूँ। जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। धन्यवाद।